तो दोस्तों हम लोग आज प्रश्नावली 1.6 हल करने वाले हैं और ये क्लास 9th का, हालांकि मैं उसमें कैप्शन में डाल दूंगा तो पता चल जाएगा। क्लास 9th पहला चैप्टर का ये एक्सरसाइज 1.6, ठीक है। तो आइए पहला प्रश्न हल करते हैं और समझते चलेंगे कि कैसे ये प्रश्न हल हुआ है, ठीक है। ये सारा चीज़ें जो भी है ये प्रश्न, ये सभी प्रश्न कक्षा 6, 7, 8 के जो छोटे छोटे फॉर्मूलेज थे आपने पढ़े होंगे उनके ऊपर ही डिपेंड है। और अगर वो आपको आता होगा तो ये प्रश्न आप आराम से हल कर लेंगे, और नहीं भी आता होगा तब भी आराम से हल कर लेंगे, क्योंकि मैं बता दूंगा कि कैसे ये हुआ है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले का पहला प्रश्न देखिए, 64 के पावर 1/2, ठीक है। इस प्रश्न को दो तरीके से हल कर सकते हैं, तो दोनों तरीकों को ध्यान से देखिए। देखिए 64 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 64 को क्या लिखा जा सकता है, 8 के पावर 2, 8 के पावर 2 लिखा जा सकता है। 8 के घाते 2 करेंगे तो 64 हो जाएगा। देखिए 8 × 8 बराबर में 64। तो इसको अगर कोई संख्या 2 बार आई है और गुणा हो रहा है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसलिए मैंने 64 को 8 के पावर 2 लिख दिया है। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये वाला इसके पावर में 1/2 है वो हमने लिख लिया। देखिए जब पावर के ऊपर पावर है, यानी घात के ऊपर घात है, तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो घातों का आपस में गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब ये गुणा करने आपको आता होगा तो इससे ये कट जाएगा और केवल यहाँ क्या उत्तर आ गया, 8 आ गया। क्या उत्तर आ गया, 8 आ गया। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस प्रश्न को एक और तरीके से हल करते हैं, इस प्रश्न को एक और तरीके से हल करते हैं। ये क्या है बच्चों, 64। ये देखिए ये हल हो चुका है, मैं ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ। इसके ऊपर क्या है, 1/2, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि 1/2, मैंने क्या बताया था आपको पिछले वीडियोज़ में, अगर आपने देखा होगा तो अंडर रूट का वैल्यू क्या होता है, घात के रूप में 1/2 होता है। घात के रूप में 1/2 होता है। घात के रूप में क्या होता है, 1/2 मान होता है। यानी घात, इस अंडर रूट का वैल्यू कितना है, 1/2 घात के रूप में, ठीक है। अगर ये 1/2 है इसका मतलब कि क्या है, ये अंडर रूट है, ठीक है। ये क्या है, अंडर रूट है। तो इस संख्या 64 को क्या हम लिख सकते हैं, अंडर रूट। देखिए इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट। तो ये हमने इसको लगा दिया, जैसे लिखा था वैसे ही लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करें कि इसका अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कैसे किया जाता है। देखिए ये भी विधि आसान है और ये भी विधि आसान है। तो आइए चलिए हल कर लेते हैं। पहले 2 से गुणा किए तो ये 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 32 दूना 64। फिर 2 से किए तो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32। फिर 2 से किए तो 8 दूना के 16। फिर 2 से किए तो 4। फिर 2 से किया तो 2। और फिर 2 से किया तो ये पूरा कट के बराबर हो गया, ठीक है। तो कितनी बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 बार, 6 बार आया है बच्चों, ठीक है। 6 बार आया है, याद रखिएगा, क्योंकि जगह नहीं था इसलिए मैंने उसको हटा दिया। 6 बार आया था। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 6 बार हो गया। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बार। इसका मतलब ये हो गया। तो अब देखिए क्या बनता है, जोड़ा बनता है और वो बाहर निकलता चला जाता है। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा। 2 × 2 × 2, 2 दूना के 4 दूना के 8। देखिए तब भी इसका उत्तर आ गया। ऐसे ये जो आपको पसंद हो उस तरीके से आप कर सकते हैं। दोनों ही तरीके बेहद ही आसान हैं। दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों, 32 के पावर 1/5, इसका क्या मान होगा ये देखते हैं। देखिए 32 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 के पावर में 5, और ये क्या है आपका 1/5। तो मैंने क्या बताया, घात का
घात के ऊपर अगर घात है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो 5 गुणे 1/5, इससे ये कट गया और क्या बचा, उत्तर केवल 2 बचा। ठीक है, अब चलिए इसको एक और तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। अब मुझे भी पता नहीं है कि हल हो पाएगा कि नहीं हल हो पाएगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि जुड़ जाएगा ना। ठीक है, नहीं हल हो पाएगा। तो ये केवल एक ही तरीके, ये इसी तरीके से हल हो सकता है और कोई तरीका नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। 125 के पावर कितना है बच्चों, 1/3। 1/3, तो ये आसान है। अब ये दोनों अगर आप दोनों प्रश्न समझ गए होंगे तो ये भी हल हो जाएगा। देखिए 125 कितने के घात के रूप में होता है, 5 के घाते 3, यानी कि 5 के घाते 3, यानी 25 पचे 125। ठीक है बच्चों, और ये क्या हो जाएगा, 1/3, 3 गुणे 1/3, इससे ये कट गया और क्या उत्तर आया, 5 आ गया। ठीक है, तीसरा प्रश्न भी हल गया, यानी कि पहला पूरा प्रश्न हल हो गया है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कहता है। हाँ, प्रश्न संख्या 2 का पहला प्रश्न है, 9 के पावर 3/2। तो ये बिल्कुल पिछले प्रश्नों की तरह है। आइए देखते हैं। ये 9 है, 3/2 है, तो इस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। 3 के पावर 2 बराबर में कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, और ये वाला 3/2 आपने लगा दिया। अब देखिए पावर के ऊपर पावर रहता है तो घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ठीक है, 3/2, इस 2 से 2 कट गया, 3 के पावर 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिरिके 9 तिया 27, यानी उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों आपका 27। ठीक है, प्रश्न हल हो गया। अब आते हैं दूसरा प्रश्न हल करते हैं। 32 के पावर 2/5, 2/5। ठीक है, 32 के पावर 2/5। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 बराबर में 32 होता है। ठीक है, 2/5, तो 5 गुणे 2/5, इस 5 से ये 5 कट गया, तो 2 के पावर 2, यानी 2 गुणे 2 बराबर में 4। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, 16 के पावर में 3/4। तो देखिए 16 को क्या लिखा जा सकता है, 2 के पावर 4। ये समझ में आ रहा है ना, ये कैसे आ रहा है। देखिए 16 है, 16 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। तो 2 से काटे तो कितना हो जाएगा, 8, 2 से काटे तो 4, फिर 2 से काटे तो कितना हो गया, 2, और फिर 2 से काटे तो 1, यानी कि 16 को हमने जब लिखा तो कितना हो गया, 1 2 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, यानी कि 4 बार। तो इस 16 को क्या लिखा जा सकता है, 2 के पावर 4। तो ये 2 के पावर 4 कहाँ से आया, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए 3/4, घातों के ऊपर घात हो तो उनका गुणा हो जाता है, 4 गुणे 3/4। इस 4 से 4 कट गया और 2 के पावर क्या आ गया बच्चों, 3, और 2 के पावर 3 का मतलब कितना होता है, 8। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4, दूना के 8, यानी इस 16 के पावर 3/4 का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस प्रश्न को बच्चों बड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 3। ठीक है, ये क्या है, -1/3। तो ये 5 के पावर में 3 गुणे -1/3, इससे ये कट गया, तो क्या बचा बच्चों, 5 के पावर में -1। देखिए 5 के पावर -1 है, या तो उत्तर आप यहीं छोड़ दो, देख लिए। और किसी के पावर में अगर माइनस है तो वो 1/, के रूप में ले जाने पर वो पावर प्लस में हो जाता है, यानी कि 5 के पावर 1 हो गया, यानी 1/5। उत्तर क्या आ गया बच्चों, 1/5। ये समझ में नहीं आया हो तो फिर से देख लीजिए। जैसे कि 2 के पावर में -2 है, तो इस माइनस को हटाना है, अगर पावर में माइनस को हटाना है तो इस पूरे को बटे के रूप में ले आओ।
तो ये 2 के पावर 2 हो जाएगा, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ किया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 का पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। 2 के पावर 2/3 यानी है यहाँ गुणे, देखिए यहाँ इंटू लगा है, इंटू का मतलब गुणा ही होता है। 2 के पावर में 1/5। आइए इसको हल करते हैं, बहुत आसान है, ये 6ठी 7वीं का प्रश्न है। देखिए, जब बेस बराबर हो यानी आधार बराबर हो तो उनकी घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, ये अब लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जब आधार बराबर हो तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। जब आधार बराबर है तो उनकी घातों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ दिया हमने। 2, 3 और 5 का लॉस कितना हो जाएगा, 15। 3 पचे 15, सॉरी हाँ, 3 पचे 15 और 5 दूना के 10 धन 5 तिहाई 15 और 3 एकम में 3, यानी 2 के पावर 10 और 3 मिला दिए तो 13/15। ठीक है, 2 के पावर 13/15। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा अगला प्रश्न दूसरा। 1/3 के पावर 3 के पावर 7। ठीक है, देखिए ध्यान से, एक एग्जाम्पल पहले लीजिए। AB के पावर क्या है, C है। ठीक है, तो अगर मैं इस ब्रैकेट को खोल दूं या ना भी खोलूं तो देखिए ये पावर जो रहता है दोनों का होता है, यानी कि ये पावर इसके ऊपर भी लग रहा है, ये पावर इसके ऊपर भी लग रहा है, यानी कि इसको जब खोलेंगे तो 1 के पावर 7 हो जाएगा और ये 3 के पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। 1 के पावर क्या हो गया, 7 हो गया, और देखिए यहाँ 3 के पावर 3 है और उसके भी पावर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 1 के पावर कितना भी हो उसका मान एक ही रहेगा, और ये देखिए घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। जब घातों का आपस में गुणा हो जाता है तो 3 × 7 = 21, यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। या एक स्टेप और आगे ले जाएंगे तो 3 के पावर -21 ये हो जाएगा। दो प्रश्न और हैं, उनको भी देख लेते हैं। ग्यारह के पावर 1/2 भागे 11 के पावर 1/4। चलिए देखते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, जब बेस बराबर हो, आधार बराबर हो और भाग दिया जा रहा है तो जो उनकी घातें होती हैं उनका क्या हो जाता है, घटाना हो जाता है। तो देखिए भाग दिया जा रहा है और दोनों का आधार बराबर है तो घातों का क्या करना है, घटाना कर देना है। तो 11, अब इनके घातों का घटाना कर दो, 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, 11 और 2 और 4 का जब आप लॉस लेंगे तो 4 ही आएगा। तो 2 दूना के 4 और 2 एकम में 2, 4 एकम में 4 और 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, 11, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, तो 1/4। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, यानी 11 के पावर 1/4। आइए देखते हैं लास्ट प्रश्न, बिल्कुल लास्ट प्रश्न। आइए देखते हैं। 7 के पावर 1/2, 7 के पावर 1/2 इंटू 8 के पावर 1/2, यही प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा।
देखिए 7 और 8 है, ठीक है। अगर कि ये आधार अलग अलग हो, ठीक है, बराबर ना हो, आधार अलग अलग हो। देखिए यहाँ आधार 7 है और यहाँ 8 है, लेकिन अगर घाते क्या हो, बराबर हो, तो इन दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा और घात एक ही बार में लग जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 1/2 गुणे b के पावर 1/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ab के पावर 1/2, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। अब समझ में आ गया होगा, तो इसको हल करते हैं। देखिए 7 गुणे 8 के पावर 1/2, 7 8 56, हाँ, के पावर 1/2, ठीक है। 1/2 का जो देखिए उत्तर या तो यहीं पर ख़त्म कर सकते हैं आप, या इसके आगे भी ये प्रश्न हल हो सकता है। यहाँ पे भी हल कर देंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। इसके आगे देखिए, चलिए हल करते हैं। देखिए मैंने बताया था कि 1/2 का मान क्या होता है, अंडर रूट होता है, ठीक है। तो इसको अंडर रूट 56 लिया है। अब 56 का आप अभाज्य गुणनखंड करने की कोशिश करिए, देखिए क्या उत्तर आता है। 56 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, चलिए 2 से किए तो कितना हो जाएगा, 50 और हाँ चलिए 6 से कर लेते हैं, 2 दूना के 4 और ये 2 16, फिर 2 से किए तो कितना हो जाएगा आपका 14 दूना 28, फिर 2 से किए तो आपका हो जाएगा 2 7 14, और फिर 7 से काटे तो 1 आ गया। यानी इसको अगर हम कर रहे हैं तो क्या हमको मिल रहा है बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 यही मिल रहा है। अब देखिए इसका जोड़ा बन गया, इन दोनों का जोड़ा नहीं बन पाया, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो क्या बचेगा, 2 अंडर रूट में 7 दूना के 14 आपस में गुणा कर दिए, तो यही उत्तर हो जाएगा। या तो उत्तर आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, यहाँ छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये सारे ही उत्तर सही हैं। तो इस तरीके से प्रश्नावली 1.6 बिल्कुल ख़त्म होता है। देखते हैं अच्छा इसका आंसर दिया क्या है, मैं एक बार प्रश्नावली में देख लेता हूँ। हाँ देखिए प्रश्नावली में जो उत्तर दिया हुआ है यही दिया हुआ है, लेकिन आप प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक भी लाते हैं तो बिल्कुल आपका प्रश्न सही माना जाएगा। प्रश्नावली 1.6 इस तरीके से पूरी तरीके से ख़त्म होता है। अब मिलते हैं ये अध्याय 2 में। अब अध्याय 2 क्या है देख लेता हूँ। अध्याय 2 का क्या नाम है, अध्याय 2 है आपका बहुपद, ठीक है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर बहुपद में। तो इस तरीके से प्रश्नावली 1.6 ख़त्म होता है और इस तरह से अध्याय 1 भी पूरा ख़त्म होता है।